देश की आज़ादी एवं हिंदी सिनेमा का एक अंतर संबंध रहा है। आज़ादी के बाद बंटवारे की त्रासदी के साथ ही उस दौर में ना जाने कितने कलाकारों ने अपने ख्वाब को टूटते देखा, तो कईयों ने पलायन आदि का दर्द झेलते हुए कामयाबी हासिल की है। सिनेमा समाज का दर्पण होता है। उसी बदलते हुए समाज ने न जाने कितनी बार बात करने के लिए मुद्दे भी दिए, क्लासिक कल्ट फिल्में दी, अविस्मरणीय सिनेमा गढ़ा, सिनेमा बनाने वाले दिए। आज़ादी के वक्त देश के लोगों ने न जाने कितने अमूर्त सपने देखे थे, लेकिन उन सपनों को साकार करने में होने में अभी भी वक्त की दरकार थी। जब लोग अभाव में जूझ रहे थे तो सिनेमा ने उनके ख्वाबों को पूरा करना शुरू कर दिया। नेहरू युगीन सिनेमा का समाज का एक नए सिरे से गढ़ने में एक खास योगदान रहा है। जिन कलाकारों की वजह से ये हो रहा था, उनमें कई बंटवारे की त्रासदी के शिकार कलाकार थे जो अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए थे। एक ऐसे ही एक्टर जिनका नाम था राजेंद्र कुमार, जो मुंबई आए फिल्म कलाकार बनने के लिए, और फिर वक्त ने उन्हें सबसे बड़ा कलाकार बना दिया। मजबूरी में एक्टर बने राजेंद्र कुमार को एक दौर में सस्ता ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। फिर उन्होंने अपनी विविधतापूर्ण अदाकारी से खुद को जुबली कुमार के नाम तक ले गए। स्टारडम ऐसा कि 60-70 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेंद्र कुमार ही थे। एक वक्त ये भी था कि जब उनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली होती थी। सिल्वर जुबली मतलब 25 हफ्ते लगातार फिल्म चलती रहे। राजेंद्र कुमार बचपन से ही फिल्म कलाकार बनने का सोचते थे। आज़ादी मिलने से पहले लाहौर में भी सिनेमा खूब पंख पसार रहा था। राजेंद्र कुमार सपने देख रहे थे कि बड़े होकर लाहौर जाएंगे और फिल्मों में काम करेंगे। उनका ये सपना पूरा होते होते उससे पहले ही देश का बंटवारा हो गया। राजेंद्र कुमार का लाहौर में बनने का ख्वाब टूट गया। आखिरकार सरहद पार कर राजेंद्र कुमार बंबई पहुंचकर निर्देशक एच.एस. रवेल को असिस्ट करने लगे। ये सब इतना आसान नहीं था जितना सोचने में लग रहा है। न जाने कितनी रातें भूखे पेट गुजर गई होंगी। उसी दौरान प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल की नजर इन पर पड़ी। उन्होंने राजेंद्र को अपनी फिल्म जोगन में दिलीप कुमार और नरगिस के साथ साइन कर दिया। ये साल था 1950। इस फिल्म के लिए उन्हें मात्र 1500 रुपए मिले थे। ये फिल्म हिट हुई और राजेंद्र कुमार फिल्म में खूब प्रभावी रहे। पहली फिल्म हिट होने के बाद राजेंद्र कुमार के पास फिल्मों में खूब ऑफर आने लगे। इसी कड़ी मेहनत में महबूब खान की कल्ट फिल्म मदर इंडिया उनकी अगली फिल्म थी। इस फिल्म में उन्हें सह कलाकार थे सुनील दत्त, राजकुमार और नरगिस। फिल्म में राजकुमार और नरगिस ने सुनील और राजेंद्र के माता पिता की भूमिका अदा की थी, लेकिन इनकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था। एक बार राजेंद्र कुमार बताते हैं, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भी नरगिस हमारा अपने बच्चे जैसा ख्याल रखती थी। सुबह हाथ में ब्रश और पेस्ट लेकर वे मुझे और सुनील को जगाने आती थी। वैसे भी अभिनय को जीने के लिए वाकई किरदार को जीना पड़ता है, तब कहीं मदर इंडिया जैसी कल्ट फिल्में बन पाती हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसी फिल्में बनाई नहीं जाती, बन जाती हैं। राजेंद्र कुमार के दौर के सिने प्रेमी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उस दौर में दिलीप साहब जितने बड़े ट्रेजेडी किंग थे, राजेंद्र कुमार भी उतने बड़े ही ट्रेजेडी किंग थे। वहीं गुड लुकिंग के साथ सिल्वर स्क्रीन पर रोमांटिक हीरो के तौर पर देवानंद साहब के समक्ष ही अदाकारी करते थे। कई फिल्में उनकी स्टाइलिश पर्सनैलिटी की गवाही देती हैं। वहीं राज कपूर साहब की तरह यथार्थ अभिनय करते थे। 80 से ज्यादा फिल्मों में अपनी हरफन मौला अदाकारी का जलवा बिखेरने वाले राजेंद्र कुमार ने 35 फिल्में सिल्वर जुबली दी हैं। अभिनय तो डूब कर करते थे। जब जब सिल्वर स्क्रीन पर आते थे, दर्शकों का दिल जीत लेते थे। जितने अच्छे अदाकार थे, उतने ही उत्तम इंसान थे। यूं तो रफ़ी साहब पर भी सब पर अपना अधिकार सिद्ध करते थे। ये मोहब्बत रफ़ी साहब महसूस करते हुए भावुक हो जाते थे। वही राजेंद्र कुमार रफ़ी साहब के बिना फिल्म नहीं करते। ये बात फिल्म साइन करते हुए लिखित करार की जाती थी। पर्दे पर मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ ही चाहिए। रफ़ी साहब की दीवानगी अपने आप ही एक अलग फलक पर थी। एक बार राजेंद्र कुमार एवं शम्मी कपूर दोनों रफ़ी साहब के सामने बहस कर रहे थे। वे मेरे लिए रफ़ी साहब से ज़्यादा अच्छे गाने गाए हैं। हालांकि ऐसा सुनना आम बात है, आपके लिए अच्छे गाने गाए हैं, मेरे लिए नहीं। ये मोहब्बत देखकर रफ़ी साहब रोने लगे। राजेंद्र कुमार की आवाज़ रफ़ी साहब थे। उस दौर के यादगार होने का एक खास कारण है। जुबली कुमार के बहुमुखी अभिनय पर नजर डालें तो एक से बढ़कर एक भूमिका के जरिए सिद्ध करते हैं कि कितने शानदार अभिनेता रहे हैं।
राजेंद्र कुमार जब अपने स्टारडम के शिखर पर थे, उसी दौरान एक फिल्म आई थी, गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने शहनाई वादक की भूमिका निभाई थी। अपने किरदार को निभाने के लिए राजेंद्र कुमार को खासी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने शहनाई तो नहीं सीखी, लेकिन एक्सप्रेशन सीखने पड़े। इस काम के लिए ग्रेट शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां से मदद ली। राजेंद्र कुमार लकड़ी की नकली शहनाई लेकर शीशे के सामने बैठ जाते और रिकॉर्डिंग के दौरान देखें बिस्मिल्लाह खां के एक्सप्रेशन और कंधे गले की हरकत को कॉपी करने की कोशिश करते। फिल्म रिलीज होने के बाद जब राजेंद्र कुमार ने बिस्मिल्लाह खां को फिल्म दिखाकर उनका फीडबैक लिया, तो उन्होंने कहा कि आप फिल्म में कहाँ थे, मैंने फिल्म में तो सिर्फ खुद को देखा। ये अदाकारी का कमाल था। साथ ही अदाकारी का एक सर्टिफिकेट फिल्म महबूब में राजेंद्र कुमार ने अनवर नाम के एक नौजवान मुस्लिम शायर का किरदार निभाया था। फिल्म की कहानी, उस संगीत को उस जमाने में बहुत पसंद किया गया। राजेंद्र ने इस फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि उनके फैंस को लगा जैसे राजेंद्र कुमार वास्तव में कोई मुस्लिम एक्टर हैं। फिल्म रिलीज होने के बाद राजेंद्र कुमार को ऐसी ढेर सारी चिट्ठियां मिली जिनमें उनसे सवाल किया गया कि आप कम से कम अपना नाम असली तो बताएं, क्योंकि जैसे यूसुफ खान साहब दिलीप कुमार के नाम से मशहूर हैं, आप भी तो मुस्लिम हैं। राजेंद्र कुमार के नाम से फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। डूब कर अभिनय करने से ऐसे अवार्ड दर्शकों से बहुत मिलते हैं। वैसे भी अभिनय का अर्थ यही होता है कि उनका आम लोगों पर असर क्या होता है। राज कपूर साहब एवं राजेंद्र कुमार दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों कहते थे कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वैसे हम दोनों एक दूसरे के बिना गुम से रहते हैं। 1976 में गायक मुकेश जी का निधन अमेरिका में हुआ तो राजेंद्र कुमार एवं राज कपूर एक साथ शव लेने एयरपोर्ट गए। राज कपूर ने कहा, मेरी दोस्ती यात्री की तरह गई और लगेज की तरह लौटी। मुकेश जी की अंत्येष्टि में उन्होंने सभी धर्म के प्रार्थनाकार बुलाए। राजेंद्र कुमार ने कहा, मेरे अंतिम संस्कार में भी ऐसा करना। असल में ऐसे ही हुआ। कुछ लोग अपने जिंदा रहते हुए अपने उच्चतम आचरण से भी एक दिशा देते हैं। वही मौत का एक आखिरी सत्य है जो बहुत निजी होता है, वो भी समाज को सर्वधर्म संभाव का पाठ पढ़ाता है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। उस जुबली कलाकार को मेरा सलाम।